तो शिक्षा ग्रुप .net में आपका स्वागत है। मैं रोहित पटेल। आज क्षेत्रफल और परिमाप का अगला जो टॉपिक में कुछ विशेष चीज़ लेके आया हूँ। आज हम लेके आए हैं समबाहु त्रिभुज में एक रेशियो। उस रेशियो से हम कई सारे क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज के सॉल्व करेंगे। जो समबाहु त्रिभुज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे एक रेशियो के साथ साथ। आज मैं आपको समबाहु त्रिभुज लेके आया हूँ। अब देखेंगे उस समबाहु त्रिभुज में रेशियो क्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में एक रेशियो बनाया है हमने। देखेंगे समबाहु त्रिभुज के लिए अनुपात है अब देखेंगे तो आप पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज में एक क्षेत्रफल निकालते हैं, उसकी भुजा होती है, और हम बात करें तो अंतःवृत्त भी होता है, परिवृत्त होता है और माध्यिका होती है। इतनी चीज़ों से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो देखेंगे इसमें हमने एक रेशियो बनाया है, उस रेशियो को देखेंगे। तो पहले फार्मूले देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। भुजा क्या होती है? a होती है। अंतःवृत्त क्या होता है? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो a/2√3 होता है। परिवृत्त की बात करें तो a/√3 होता है। माध्यिका क्या होता है? तो हम कहें उसकी हाइट ही माध्यिका कहलाती है, तो √3/2 a कहलाता है। अब इस चीज़ में हमने रेशियो बनाया है, तो उस रेशियो को हमने बनाया है क्या? 3√3 r² अनुपाते। अब यहाँ पर 2√3 हो जाएगा अनुपाते, ये 1 होगा, ये अनुपाते 2 होगा, ये अनुपाते 3। इस रेशियो का यूज करके हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या होगा? अगर हम क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या है? 3√3 r²। ये r² स्मॉल है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। भुजा क्या होगी उस समय? हमारी 2√3 होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या जब 1 होगी तब की ये रेशियो। परिवृत्त कितना होगा? 2 होगा रेशियो में। और माध्यिका इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसे हम माध्यिका ही बोलेंगे, वो 3 हो जाएगा। इस रेशियो को हम याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से और कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इतना नोट करिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और देखेंगे अगला क्वेश्चन है इससे संबंधित। हम इस रेशियो को ऊपर लेके लिख रहे हैं, ठीक ना? रफ करके ऊपर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आता जाए कि नहीं किस प्रकार से ये रेशियो काम करेगा आपके साथ। अब देखिएगा, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? ये लिखा है 3√3 r² अनुपाते 2√3 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। इस रेशियो को याद रखेंगे। ये क्या है? 3√3 ये भुजा, r² ये क्षेत्रफल हो गया, 2√3 भुजा हो गया, 1 क्या हो गया? अंतःवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त कितना हो गया? 2, और 3 क्या हो गया? माध्यिका। क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समत्रिभुज समबाहु त्रिभुज के उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। तो वृत्त बनाया गया है, खींचा गया है, तो शेष भाग का, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात समझते हैं। एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अब ये कहा गया है कि इस 24 सेंटीमीटर भुजा का है, ठीक है ना? और इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा गया है। ये देखिए भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गया। तो अब कह रहा है, ये देखिए अब कह रहा है कि इसके शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो आंसर आ जाएगा हमें। और हमें इस रेशियो से देखें तो अगर हमें स्मॉल और पता चल जाए तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। जैसे हमने कहा इस समय हमारे पास क्या क्या दे रखा है? हमारे पास ये भुजा दे रखी है और आर के बारे में हमें पता करना है। तो हम कहें जब आपकी भुजा ए होगी, ठीक ना, तब
भुजा ए रही होगी और ये स्मॉल आर, ठीक, ये त्रिभुज का क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और उस समय अनुपात क्या है, 2√3 है, तो इस समय अनुपात इसके पास कितना है, 1 है। अगर यहाँ पर हमें 24 बना दें तो कुछ आर निकल के आ जाएगी आपके पास, ठीक ना। तो हम 24 बनाना है हमें, तो अगर यहाँ 12 बन जाए तो आसानी से 24 बन सकता है। तो हम कहें अगर 2√3 का मल्टीपल कर दे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, दूनी 24, ठीक है ना। देखिए ये √3 कितना हो गया, तो हम कहें 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, दूनी 24। हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, तो हमने किया 2√3 इंटू 2, तो यहाँ पर भी इतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो ये बन गया 24, ये बन गया 4√3। इसका मतलब जब त्रिभुज की भुजा 24 रही होगी तब उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 4√3। अब बात करें 4√3 आ गई। अगर हम बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हमें वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो विशेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समय कंडीशन कर रहा है 3√3 r², और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये 3√3 r² कितना है, 4√3 इंटू 4√3 माइनस पाई। अब पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं रखना चाहते हैं तो 4√3 इंटू 4√3, इस तरह से हल होगा, ठीक है ना, बात समझ गए। अगर हम बात करें यहाँ पर भी 4√3 कॉमन है, तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो क्या आ जाएगा, 4√3 का होल स्क्वायर और क्या 3√3 माइनस पाई। अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 4 चौको 16 और 3 16 48 होगा, 48√3 माइनस पाई। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आगे आ गया। लेकिन ऑप्शन को आपको यहीं तक मिल जाएगा। इस तरह से इस बड़े सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो एक बेहतरीन तरीके से पूछा गया है और उस फार्मूला बेस पे है, और फार्मूला भाग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः P1, P2, P3 है। तो लंबों की प्रत्येक भुजा की लंबाई, त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अभी हमने आपको बताया था, ये सॉल्विंग भी कराई थी, हमने बताया था इसका सीधे सीधे आंसर होगा a = 2/√3 P1 + P2 + P3। ये फॉर्मूला है। आप अगर आप नहीं जानते तो आप पीछे की क्लास में हमने आपको ये फार्मूला आपको सॉल्व करा रखा है, वहाँ जाकर आप विजिट करिए और देखिए किस प्रकार से ये फार्मूला बनता है, ठीक है। एक तरह से फार्मूला है, ठीक ना। अगला को किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित कीजिए भुज, उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। अंतर स्थित अंतःकेंद्र का मतलब होता है, अंतःकेंद्र का मतलब है कि जो अंतःवृत्त है उसका केंद्र, तो अंतःकेंद्र, ठीक, अंदर स्थित है, उसकी भुजा 30 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। कहा गया है कि अंतःवृत्त है, उसके अंतःकेंद्र की बात करी गई है और उसी की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, अगर बात करें इसके अंतःवृत्त बनाए तो इसमें एक अंतःकेंद्र होगा और अंतःकेंद्र की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो हमें सीधा सीधा पता है कि त्रिभुज की भुजा और क्षेत्रफल से हमें डायरेक्ट संबंध निकालना है कि नहीं, भुजा से निकालना है, ये पता होना चाहिए। तो त्रिभुज की भुजा निकालना है तो a होती है, उस समय r क्या होगी देखेंगे। त्रिभुज की भुजा हमें 2√3 दे रखी, तब हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 होती है। इस प्रकार से देखें, अगर हम बात करें 3 सेंटीमीटर इसको बनाएं तो 3 का दोनों तरफ मल्टीपल करा दें इस प्रकार से, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, 6√3। तो मतलब उस समय भुजा कितनी होगी, 6√3 होगी। बस यही सॉल्व हो गया। बहुत आसानी से आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात आ गई, 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। फिर से भुजा और हमें किसमें, अंतःवृत्त की त्रिज्या में संबंध देखना है, तो 2√3 1 का रेशियो होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर हमें 6 बनाना है तो 3 का मल्टीपल √3 का मल्टीपल कर दें तो आसानी से बन जाएगा। तो √3 का मल्टीपल कर दिया तो ये 6 बन गया और इधर कितना √3 बन गया। मतलब जब भुजा 6 होगी समबाहु त्रिभुज की तब √3 क्या होगी, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। इस तरह से साधारण तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये अनुपात रेशियो आपको बना के दिखाया है जो आप कभी कहीं पर नहीं पढ़ पाएंगे, और आप इसी रेशियो से सारे समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन कर सकते हैं। कि एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो यह हमने आपको बता रखा है। स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो भी रेशियो होता है 1:2 का होता है, ये सीधे। और इसका अगर हम क्षेत्रफल का अनुपात देखें तो क्षेत्रफल का अनुपात बनेगा कितना, 1:4 का। ये आप दोनों क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्र G है, तदनुसार यदि AB 9 है, AB 9 सेंटीमीटर हो तो AG का लंबाई ज्ञात कीजिए। AG का लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बात समझिएगा, एक त्रिभुज है ABC और कहा गया AB हमारी 9 सेंटीमीटर है और इसका केंद्र है G। अब कह रहा है कि AG की लंबाई ज्ञात कीजिए। AG की लंबाई मतलब ज्ञात करने का मतलब, अगर इसका परिवृत्त बनाएं, एक तरह से देखें परिवृत्त बनाएं तो इसकी त्रिज्या जो परिवृत्त की होगी वो क्या होगी, AG ही होगी। एक तरह से देखें, अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लें तो AG वही AG की लंबाई हो जाएगी, है ना। तो हमें देखें तो अगर बात करें भुजा और परिवृत्त का रेशियो देखें तो परिवृत्त 2 है तो उस समय भुजा कितनी 2√3 है। तो बस इस तरह से कैपिटल R और A में संबंध देखेंगे तो 2√3 अनुपाते कितना 2, अगर 2 से काटे तो √3 बराबर 1 आ जाएगा। और इस समय भुजा हमें 9 दे रखा है तो यहाँ पर 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए हम 3√3 का मल्टीपल कर दिया। तो अगर बात करें उधर मल्टीपल किया तो इधर भी कर दें तो ये कितना बन गया, 3 बन गया √3 और 3 से मल्टीपल किया तो 9 हो गया। और इधर कितना, तो 9 बराबर कितना आ गया 3√3। मतलब कैपिटल R उस समय कितनी होगी, तो कैपिटल R उस समय होगी 3√3 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या कहलाएगी, AG। यही क्या होगी, AG, ठीक ना, 3√3 सेंटीमीटर। इस तरह से सिंपल सा सवाल था और आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और त्रिभुज के क्षेत्रफल में संबंध पूछा गया है तो हम वही बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल A² और अंतःवृत्त की त्रिज्या R। उस समय R 1 होगी तो उस समय क्या A² क्या होगा, 3√3 R²। इस तरह से, ठीक ना। अगर हम बात करें, ठीक है ना, बात समझ गए हो। अब हमें R अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ हम 4 का मल्टीपल करा दें तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये 4 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4। अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप देखेंगे 4 चौक 16, 16 48 √3 4। तो इस समय क्षेत्रफल, जब हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 होगी तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो 48 √3 होगा। इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इस रेशियो का कितना यूज होगा और किस तरह हम यूज कर रहे हैं, आप भी सीखे। इसी तरह वेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको लेके आता हूँ हर क्वेश्चन, और आसानी से सॉल्व करने का एक प्रयास रहता है कि आप आसानी से सॉल्व कर सके। परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी हमने बताया कि परिवृत्त और
अंतःवृत्त की त्रिज्या में जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है, और इस समय हमें आर कितना, कैपिटल आर 10 दे रखा है, तो उस समय बात करें तो 5 ही तो होगा, ये 2 = 10 तो 1 = 5, तो हमें पता चल गया है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5 होगी। इस तरह से त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल a², परिवृत्त कितना, कैपिटल आर, और रेशियो की बात करें तो 3√3 r² और कैपिटल आर कितना, 2 होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर स्मॉल आर की बात करी गई है, इस वजह से स्मॉल आर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम थोड़ा सा देखें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में कुछ संबंध होता है जो 1:2 का होता है, और यहाँ पर 1:2 बराबर हमें कितना, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो बस इस तरह से अगर इसमें 4 का मल्टीपल कर दें 8 हो जाएगा, ठीक ना, और इधर कितने का, 4, ये देखिए 4 बन गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक, और इधर 8 हो जाएगा, 16 48 हुआ, √3 8, तो उस समय हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, 48√3 होगा। देखें ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। आप इससे अच्छे से अगर बात करें कम समय में किसी तरह से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं हम। लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। देखिए अभी हमने बताया कि कोई भी रेशियो हो वो सेम होता है। जब हमने कहा है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर की त्रिज्या में जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा, और इसके क्षेत्रफल की बात करें जो अनुपात होगा वो सेम होगा। ये हमेशा रेशियो सेम रहेगा, संख्या चाहे जो आ जाए, ये रेशियो कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। इस तरह समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। कहा गया है कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना 18 सेंटीमीटर है। तो हम 18 सेंटीमीटर की बात करें तो इस तरह बनाएं, तो 18 छत्रिक 18, ये परिमाप 3a होता है, परिमाप 18 दे रखा है, तो a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिएगा कहा गया है कि माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिका कितनी होती, 3 होती है। भुजा कितनी होगी, तो बात करें अगर हम भुजा और माध्यिका में अनुपात देखें, माध्यिका में तो 2√3:3 होता है। अगर हमें भुजा 6 बनानी है यहाँ, तो √3 का मल्टीपल कर दीजिए, 6 हो गया। इधर भी √3 का मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 6 बराबर 3√3 आ जाएगा। माध्यिका कितनी आ गई, 6 भुजा जब होगी तब माध्यिका कितनी होगी, 3√3 होगी। इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग के परिमाप समान है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप दोनों का सेम है, कहा गया एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, इनका जो परिमाप है वो सेम है, और इसका विकर्ण कितना है, तो 12√2 है। अगर बात करें तो विकर्ण की बात कही गई, एक तरह से देखिए वर्ग है तो ये चारों भुजाएं इस प्रकार से होंगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर बात करें 12√2 है तो ये 1 का रेशियो और √2 का रेशियो हमने बताया था, तो ये कितनी 1 बराबर कितना 12, और ये 12 हो जाएगा, याद है ना। अगर ये नहीं बात समझे तो आप जाकर पिछले क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से समकोण की बात बताई है कि अगर ये 90 है और ये √2 है तो ये 1 होगा, और ये 45 है और ये 45 होगा, ये हमने बता रखा है। तो इसी प्रकार ये 12 हो गया। अब 12 की बात करें तो बड़चों को 48, ये इसका परिमाप आ जाएगा, क्योंकि चार भुजा परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का अगर हम घूम ले तो वही परिमाप होगा। तो हम कहें ये भी a होगा, तो ये a 4a हो गया, तो 48 हो गया, ठीक ना, 48 हो गया। मतलब इसका भी परिमाप कितना होगा, 48 होगा। लेकिन इसकी तीन ही भुजा होते हैं तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 16 × 48, मतलब प्रत्येक भुजा कितनी 16 की आ जाएगी। इस प्रकार से देखें प्रत्येक भुजा 16 की आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सीधे से निकाल सकते हैं √3 a स्क्वायर बराबर क्या होता है या त्रिभुज का स्क्वायर √3/4 a स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं √3/4 इंटू 16 ठीक है। तो अब 4 चौको 16, 16 चौको 64 √3 आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं 64 √3। के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल π4πr² होता है। हम बात करें πr² होगा और 1386 बताया है, ठीक है ना, 1386 है। अब बात करें क्षेत्रफल है, ठीक है ना, तो अब देखेंगे r² बराबर क्या आएगा, तो हम कहें 1386 पाई जस्ट उल्टा होगा 22/7 की जगह 7/22 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो काट लेंगे, ठीक, और r² अंडर रूट लगा दीजिए, इस प्रकार से r बचा। अब इस r को काट के निकालना है, हम 11 से काट देते हैं, 11 से कटेगा कि नहीं देखें, तो 6 3 9 9, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 से 11 कम 11 2 बचा, 11 दूनी 22 और 22 6 28, 6 बचा, 11 6 66। अब 2 से फिर से काट सकते हैं, इसको 2 से फिर से काट दीजिए, 2 6 12, ठीक ना, और कितना 2 6, इस तरह से 63 बचा। अब 63 का 7 से मल्टीपल, 7 3 21 और 7 6 42, 2 कितना हो गया 44। अब 441 आया, 441 किसका वर्ग होता है 21 का होता है, तो r बराबर निकल गया है 21। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधे सीधे यही फार्मूला लगाते हैं s। अगर हम बात करें क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 3√3 r² कितना है 21 मल्टीपल 21, इस प्रकार से, ठीक है, 21 मल्टीपल 21। और तो हम बात करें 21 मल्टीपल 21 की बात करें 441 होता है, और 441 में करना है हमें 3 का मल्टीपल, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो गया, 1 बचा, 3 चौको 12, 1 13 आएगा और √3 होगा। ये होगा इसका क्षेत्रफल। इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण जो इसी रेशियो के साथ अगली क्लास में लेके आएंगे, ठीक। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं आपको नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ विशेष क्वेश्चन जो बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं।